मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज आदि पुरुष धड़ाम औंधे मुंह गिर गई और आज चौथे दिन जो रिपोर्ट आ रही है कि टोटल सोमवार को उसने करीबन 35 करोड़ का बिजनेस किया है। यानी जो वीकेंड था और फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों में 340 करोड़ रुपए कमाई थी और सोमवार को उसकी कमाई केवल 35 करोड़ हुई। तो कुल मिलाकर 4 दिन अगर हम मिलाएं तो 375 करोड़ रुपए कमाई होगी। ये टी सीरीज ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब तक 375 करोड़। तो 375 करोड़ कम नहीं होते, बहुत होते हैं। वैसे ही लोग कह रहे हैं कि 500 करोड़ की फिल्म नहीं है। हालांकि जो फिल्म देख के आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 500 करोड़ लायक उसमें कुछ है नहीं, ना तो VFX अच्छा है, ना उसकी लोकेशन अच्छी है और ना ही कस्ट्यूम अच्छे हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन खैर उनका दावा है और उनकी कमाई 375 करोड़ की हुई है। और जब उस पर उसके जो डायलॉग हैं उन पर आपत्ति हुई तो लोगों ने सिनेमा हॉल जाना बंद कर दिया। और बॉक्स ऑफिस की माने तो अ, हिंदी कलेक्शन मात्र 8 से 9 करोड़ रुपए के बीच रही और जो फर्स्ट डे कलेक्शन था वो 140 करोड़ रुपए था। तो ये कुल मिलाकर 65% की इसमें कमी आ गई है। तो अभी इन्होंने, जैसे नेपाल में बैन कर दिया गया था, तो टी सीरीज ने चिट्ठी लिखी है नेपाल को और उनसे रिक्वेस्ट की है कि फिल्म को रिलीज होने दें, चलने दें, क्योंकि उन्होंने वो आपत्तिजनक सीन हटा दिए हैं। बेसिकली नेपाल को आपत्ति थी कि सीता जी का जन्म जनकपुर में भारत में दिखाया गया है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये गलत है। तो उन्होंने उस गलती को सुधार दिया, जनकपुर में उनका जन्म हुआ था। तो अब उन्होंने काठमांडू के जो मेयर हैं उनको चिट्ठी लिखी है कि आप सिनेमा हॉलों में फिल्म को चलने दीजिए। और इसके अलावा जो मनोज मुतंसिर हैं, फिल्म के डायलॉग राइटर, उन्होंने आज कहा है कि हनुमान जी तो भगवान थे ही नहीं। मतलब कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मनोज की। पहले वो मनोज मुतंसिर लिखा, मुतंसिर उर्दू टाइटल है, जो एक बहुत बड़े शायर हैं। शायर का नाम था मुतंसिर। तो वो मुतंसिर से वो इंस्पायर होके जो अपनी कविताएं लिखते थे, तो इसलिए मुतंसिर लिखा। और जब उन्होंने देखा कि दुकान चल गई है, वो राष्ट्रवादी कवि हो गए हैं, तो उन्होंने अब मनोज मुतंसिर शुक्ला लिखना शुरू कर दिया। और आज मैं देख रहा हूँ कि कहीं उन्होंने मनोज शुक्ला लिखा है, मुतंसिर भी नहीं लिखा है, अब वो मनोज शुक्ला हो गए। अमेठी के हैं, तो उनको बड़ी संभावना नजर आ रही है कि अमेठी में हो सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। लेकिन उन्होंने जो भद पिटाई है अपनी इनके आदि पुरुष के डायलॉग लिखकर, वो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी पार्टी उनको, खासकर बीजेपी में उनकी बड़ी उम्मीद है, तो बीजेपी उनको टिकट देगी। हालांकि राजनीतिक दाव पेच का पता नहीं चल पा रहा, और जो जितना कंट्रोवर्शियल होता है उसको उतने ज़्यादा लोग वोट भी डालते हैं इस देश में। जितने गुंडे मवाली रहे हैं, अतीक अहमद और अफजाल अंसारी, उनका भाई मुख्तार अंसारी, इतने बड़े बड़े डॉन रहे हैं, इन डॉनों ने हमेशा चुनाव जीते हैं। तो इस देश में डॉन के लिए बहुत इज्जत है लोगों के मनों में। तो इसलिए मनोज शुक्ला की मन के लिए भी इज्जत होगी और उसकी फिल्म लोग देख रहे हैं। फिर भी 375 करोड़ रुपए की जो इनकम हो गई है। और मित्रों, जो रामानंद सागर के बेटे हैं उनको भी बहुत गुस्सा आ गया है और उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी की लिमिट क्रॉस कर दी है, ये उन्होंने कहा है। और तो इसलिए ये भी हो सकता है कि चूँकि रामानंद सागर के बेटे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की थी जब रामायण बना था। तो रामानंद सागर ने ज़रूर बनाई थी, पर उसके पीछे जो पूरी मेहनत थी वो उनके पुत्र की थी। तो इस तरह से अब ये मामला कोर्ट में भी ऐसे चला गया, FIR लॉन्च हो गई है इन फिल्म मेकर्स के खिलाफ। तो अब देखते हैं कि इसमें कैसा होगा। और आज तो जो ऑल इंडिया फिल्म सिने वर्कर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के इसको फिल्म को बैन करने की बात की है। तो खैर जो भी हो, अब कोर्ट का मामला है और फिर मामला ये
अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक आजकल आज की डेट में इस फिल्म का जो उम्र है वो हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं होती, फिर बाद में OTT प्लेटफॉर्म में जगह जगह आ जाती है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए हैं, अमेरिका पहुंच गए हैं, और आज एयरपोर्ट पर उनका जोरदार परंपरागत राजकीय सम्मान के साथ स्वागत हुआ। और कल योग दिवस है, 9वां योग दिवस। योग दिवस न्यूयॉर्क के जो UN हेडक्वार्टर है वहाँ मनाया जाएगा। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के साथ UN जनरल सेक्रेटरी भी होंगे और योग होगा। पूरे देश में तैयारी चल रही है कल के लिए। अमेरिका की ये यात्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस को लेकर बहुत समझौते होने हैं। और आज ही इंडिगो ने अमेरिका के साथ, अमेरिका की कंपनी है A300 जो एयरबस है, 50 एयरक्राफ्ट खरीदने के 500 एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर दिए। ये बहुत बड़ी डील है। 500 एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट करीबन 32-33 हज़ार करोड़ का होता है। और सोचिए कितनी बड़ी डील ये हुई है। तो अब इस डील को, चूँकि प्रधानमंत्री की यात्रा है तो ज़रूर ऐसी बड़ी बड़ी डीलें होंगी। अभी कितना कन्वर्ट होंगी, लेकिन अनाउंसमेंट तो हो गई है। और अमेरिका में जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एलन मस्क भी आएंगे, और उसके अलावा जो बड़े वहाँ लोग हैं, जैसे फालू शाह हैं, जेफ स्मिथ हैं, माइकल फ्रोमैन हैं, डेनियल रसेल हैं, एल्ब्रिज कांची है, पीटर एग्रे है, स्टीफन ब्लास्को और चंद्रिका टंडन, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो मिलेंगी। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो वो बिजनेस संभावनाओं को लेकर भी बात होती है। मित्रों, हमारे देश में नकली दवाएं बन रही हैं, और चूँकि यहाँ कानून व्यवस्था कोई मानता नहीं। जो कानून है गरीबों के लिए केवल उनका उपयोग होता है, कानून की धज्जियाँ लोग उड़ाते हैं। तो नकली दवाएं बनाने के लिए 18 कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया है आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और 71 को नोटिस जारी किए। और उसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने तमाम अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ऐसी कंपनियों की तहकीकात करें और उनकी नज़र रखें उनमें, जो ये नकली दवाइयाँ बाजार में बेच रही हैं। मुझे बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की कुछ इलाकों में भयानक गर्मी है, और उस गर्मी से लोग मर रहे हैं। वो पर्टिकुलर एक एरिया में है। तो उसमें कल तक की जो हमारे पास आंकड़े थे वो 154 से ज़्यादा लोग मर गए थे। और केंद्र सरकार ने वहाँ टीमें तैनात की हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था हो रही है, तमाम व्यवस्था हो रही है, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गर्मी के कारण लोगों को हैज़ा हुआ है, तो हैज़ा से भी लोगों की मौत हुई। तो अब यहाँ पे सेंट्रल टीम की जो रिपोर्ट है वो आएगी तो पता लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में वोट पड़ेंगे, और ममता बनर्जी इसका बड़ा विरोध करी, पता नहीं क्यों कर रही है। सुरक्षा, आप देख रहे हो कितनी गुंडागर्दी बंगाल में हो रही है, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, और गुंडे जिस तरह से वहाँ बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ सेंट्रल फोर्सेस होंगी तो कम से कम उनकी ठीक से ठुकाई हो सकती है, पिटाई हो सकती है। मित्रों, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है उसके निर्माता, उनके खिलाफ एक उनकी जो अभिनेत्री है, उसने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। पुलिस में FIR लॉन्च कर दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग से भी संपर्क किया गया। देखिए, ये बड़ा मुश्किल होगा कि जिसको आप काम नहीं दोगे वो इस तरह से आपके आरोप लगाएंगे, और उस आरोप में कितना दम होगा ये तो खैर पुलिस की जांच से पता लगेगा। लेकिन ये इस तरह के जो माहौल चल रहा है वो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर है। बहुत ही ऐसे डिवीजन, ऐसे लाइन खींच गई है ये 354 और 376 के चक्कर में, कि बहुत सारे लोग परेशान है इस कानून से। 7 कट्टों में सिक्के भर के कोर्ट पहुंचा है। एक जयपुर में पति पत्नी के बीच में विवाद है, तो पति को जब कोर्ट ने आदेश दिया कि अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए, यानी उन गुजारा भत्ता के लिए पैसा देना है, तो पति ने 7 कट्टों में भरकर 5,000 रुपये प्रति माह देने की जो कोर्ट ने आदेश की थी, और उसने कहा था कि 55,000 रुपये देने, जो पिछला बकाया लेके 5,000 रुपये के हिसाब से, तो वो 55,000 रुपये के सिक्के ले गया गया। तो कोर्ट ने उससे पूछा, क्योंकि वकील ने
जो महिला की वकील है उसने कहा कि ये तो मानसिक उत्पीड़न है कि आप इतने सारे सिक्के लेकर आ गए हो। तो उसने कहा कि 11 महीने की टोटल ये राशि थी। तो उसने कहा कि ये सिक्के वैध मुद्रा है और इसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो इसलिए 26 जून को परिवार अदालत में अगली सुनवाई होगी और तब तक इन सिक्कों को देने की अनुमति दी है। उसने कहा कि तुम ठीक है इस सिक्के इसको दो। तो अब वो 7 कट्टे सिक्के लेके लेडी कहाँ गई होगी अब सोचो। ऐसे एक दो बार दुकानों में भी लोग आ गए थे, क्योंकि उसमें जब नोटबंदी हुई थी तो रिजर्व बैंक ने सिक्के भी दिए थे, 10-10 रुपए के सिक्के दिए थे। तो जिसके पास नोट नहीं आए, सिक्के आए, तो वो वही सिक्के लेके दुकानों में चला गया था कि ये आप तुम ले लो। तो मित्रों, इसके अलावा जो आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबर है, वो एक तो यही है कि योग दिवस मनाया जाएगा और योग दिवस के लिए बड़ी तैयारियां होगी। राष्ट्रपति भवन से लेकर लोकसभा से लेकर तमाम जगह और पूरे देश भर में इस तरह की चीज़ें होंगी। जंजीर में बंधे 11 मजदूरों को पुलिस ने मुक्त कराया है। औरंगाबाद में 11 मजदूरों को प्रतिदिन 12 घंटे उनसे काम कराया जाता था। उन्हें दिहाड़ी भी नहीं मिलती थी और दिन में केवल एक बार खाना दिया जाता था। तो ये जब पता लगा, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कुआं खोदने के काम में लगाए गए थे, उन 11 मजदूरों को भागने से रोकने के लिए चेन में बांधा गया था। तो आज ये पुलिस वालों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने उनको मुक्त कराया। मणिपुर हिंसा, सैन्य सुरक्षा तत्काल सुनवाई से इनकार। ये सुप्रीम कोर्ट में आज मामला गया था कि मणिपुर में हिंसा चल रही है और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट निष्क्रिय है। कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि ये मामला तो प्रशासनिक मामला है, ये वो देखें, हर बात के लिए कोर्ट में नहीं आ जाना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।